Hello everyone, welcome to my channel Rudy's The Legal World. So we are doing part 2 of this chapter, which is judicial and administrative framework. So we are doing today types of criminal trial, which is warrant cases, summary cases and summon cases. So just let's get forward with this. Alright. So what does it say? That types of criminal trial when we talk about वारंट केस होता है, समन केस होता है, समरी ट्रायल होता है. वारंट केस क्या होता है, समन केस क्या होता है, वो समझते हैं. वारंट केस मतलब होता है वारंट केस रिलेट्स टू ऑफेंस. मतलब वारंट केस तभी हम काउंट करेंगे कि ये वारंट केस है जब वो ऑफेंस रिलेट होता है किससे, कि पनिशमेंट या तो डेथ की है या तो इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर इम्प्रीजनमेंट एक्सीडिंग 2 years है. जब ये केसेस होते हैं तब ये जाता है वारंट केस के अंदर. वेयर एज जब इम्प्रीजनमेंट लेस देन 2 years होता है तो वो जाता है समन केसेस के अंदर. ओके और इसका बाद में ही देखते हैं. समरी ट्रायल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. चलो, तो वारंट केस में मैंने क्या बोला, दैट रिलेट्स टू ऑफेंसेस जो पनिशेबल होते हैं या तो डेथ के साथ या इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रीजनमेंट जो 2 साल से ज़्यादा होता है. ट्रायल स्टार्ट ईदर, मतलब ये ट्रायल स्टार्ट कब होता है, सबसे पहले एफआईआर होगा या फिर कंप्लेंट बिफोर मजिस्ट्रेट होगा. सबसे पहले या तो एफआईआर होगा या तो कंप्लेंट बिफोर मजिस्ट्रेट होगा. अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि हाँ ये ऑफेंस जो है वो पनिशेबल फॉर मोर देन 2 years है, इन दैट केस वो सेंड करेगा केस को टू द सेशन कोर्ट फॉर ट्रायल. इतना समझ में आया. सबसे पहले हमने वारंट केस में क्या किया बेटा, हमने वारंट केस में ये देखा कि ये जो वारंट केस है ये एप्लीकेबल ही तब होगा जब पनिशमेंट या तो डेथ होगी या तो इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ होगी या फिर इम्प्रीजनमेंट एक्सीडिंग 2 years होगी. फिर हमने देखा दैट ट्रायल स्टार्ट ईदर बाय फाइलिंग एफआईआर. या तो ट्रायल स्टार्ट ही कब होगा, या तो पहले आप एफआईआर फाइल कर लो या तो कंप्लेंट डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास गई है बिना एफआईआर फाइल किए हुए. अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई ये जो ऑफेंस है ये 2 साल से ज़्यादा वाली पनिशमेंट वाली है, इन दैट केस वो जो मजिस्ट्रेट है ही विल सेंड द केस टू द सेशन कोर्ट फॉर ट्रायल. ऑलराइट, पहले ये दोनों फीचर्स डिस्टिंग्विश्ड है, डिस्टिंग्विश सॉर्ट ऑफ है. तो अभी ये सेशन समन केसेस देख लेते हैं. समन केस सेज दैट कि समन केस वो केस होते हैं जहाँ पे पनिशेबल जो ऑफेंस पनिशेबल है फॉर लेस देन 2 years है, प्लस एविडेंस प्रिपरेशन इज नॉट नेसेसरी. ज़रूरत नहीं है कि आपको एविडेंस प्रिपेयर करके आना है. ये होता है आपका समन केस. अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है दोनों के. ये है वारंट केस का, ये है समन केस का. समन केस में वारंट केस जो है बेसिकली वो समन केस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता. इसका मतलब ये है, जब समन केस चालू था जहाँ पे आपका ऑफेंस जो था वो 2 साल से कम के लिए पनिशेबल था, वेर एज ड्यूरिंग द ट्रायल इट केम टू द कंक्लूजन दैट कि यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा है क्या, ये वारंट केस यहाँ पे समन आएगा, दैट समन केसेस कैन गेट कन्वर्टेड इनटू वारंट केसेस. अगर बीच में लग रहा है कि भाई घपलेबाजी है, पनिशेबल 2 साल से ज़्यादा का है, तो समन केस को हम लोग वारंट में तो कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन जहाँ पे पहले ही डिक्लेयर हो गया कि वारंट केस है, देन इट कैन नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू समन केस. सेकेंड है पर्सनल अपेयरेंस ऑफ अक्यूज्ड मैंडेटरी है. मतलब ये जिसको अक्यूज्ड बोला है हमने, जिसके अगेंस्ट ट्रायल चालू है, ही हैज़ टू मैंडेटरीली कम टू द कोर्ट. ही हैज़ टू कम इन पर्सन टू द कोर्ट. एंड यहाँ पे पर्सनल अपेयरेंस ऑफ अक्यूज्ड नॉट मैंडेटरी, वो अपने वकील को भेज के भी काम निकलवा सकता है, लेकिन यहाँ पे उस बंदे को आना ही पड़ेगा. चार्जेस मस्ट बी मैंशनड इन राइटिंग. उसके खिलाफ जो भी चार्जेस लगाई है, जो भी सेक्शन वाइज चार्जेस लगाई है, तो इट हैज़ टू बी रिटन. एंड यहाँ पे चार्जेस जो है वो मजिस्ट्रेट ओरली भी पढ़ के सुना सकता है. इट डज नॉट रिक्वायर टू बी रिटन और डज नॉट रिक्वायर टू बी इन राइटिंग. फिर है अक्यूज कैन एग्जामाइन. जो अक्यूज है जिसके खिलाफ हम केस चला रहे हैं, तो जो अक्यूज है वो कैन एग्जामाइन या फिर क्रॉस एग्जामाइन द विटनेस मोर देन वंस. सॉरी, माई मिस्टेक. अक्यूज कैन एग्जामाइन मतलब जो अक्यूज है जिसको हमने बोला है कि भाई अक्यूज है जिसके ऊपर आरोप लगे, ही कैन एग्जामाइन या फिर क्रॉस एग्जामाइन द विटनेस मोर देन वंस. वेर इज यहाँ पे जो अक्यूज है हैज़ ओनली वन चांस टू क्रॉस द विटनेस, टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस. अक्यूज के पास एक ही चांस है कि वो क्रॉस एग्जामिन करे विटनेस को, वेर इज यहाँ पे चांसेस ही चांसेस है मोर देन वंस. Magistrate to ensure that section 207 are complied, that is police report and FIR statement वगैरह मिली है, ये मजिस्ट्रेट को बेसिकली इंश्योर करना होता है. फिर आते हैं हम अपने समरी ट्रायल में. समरी ट्रायल क्या होता है, केसेस टेक 1 or 2 हियरिंग्स टू डिसाइड द मैटर. बेसिकली समरी ट्रायल जो होता है ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए होता है.
तो फॉर स्मॉल ऑफेंसेस डिड यू सी, फॉर स्मॉल ऑफेंसेस टू रिड्यूस द बर्डन ऑन कोर्ट्स प्लस सेव टाइम एंड मनी, जो छोटे मोटे केस है जो बेसिकली डुएबल है, जो जल्दी से रिजॉल्व हो सकते हैं, उन केसेस के लिए ही बनता है समरी ट्रायल। एंड समरी ट्रायल जो होता है एक या फिर 2 हियरिंग्स में मैटर सॉल्व करवा लेता है। ऑफेंसेस कवर्ड विच आर पनिशेबल, इसके अंदर ऑफेंसेस कौन से कवर्ड होते हैं, कौन से ऑफेंसेस को बोलेंगे कि हम भाई ये समरी ट्रायल में जा सकता है, तो वैसे ऑफेंस जिसका इम्प्रिजनमेंट लॉ में लिखा है कि 6 महीने से कम का इम्प्रिजनमेंट है, तो वैसे केस में हम 1-2 हियरिंग में मैटर डिसाइड कर लेते हैं। पर्सन कैन नॉट बी अवॉर्डेड ऑफ पनिशमेंट ऑफ मोर देन 3 मंथ्स, यहाँ पे समरी ट्रायल में अगर जो जजमेंट देगा, जो पनिशमेंट मिलेगा अक्यूज पर्सन को, अक्यूज नहीं बोलेंगे फिर तो वही हो गया ना, मतलब जो भी है, क्या अक्यूज नहीं बोलेंगे, आई थिंक दी पर्सन हु इज ऑथराइज दी पनिशमेंट, इट कैन नॉट बी ऑफ मोर देन 3 मंथ, मतलब 3 महीने सजा का पनिशमेंट आप उसको दे ही नहीं सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो समरी ट्रायल में कि इसको मैंने 4 महीने का पनिशमेंट दे दिया, नहीं हो सकता, 3 महीने तक ही दे सकते हो। फिर यहाँ पर आ रहा है स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इन वारंट केसेस, समन केसेस एंड समरी ट्रायल। तो बेसिकली समरी ट्रायल का मैं आपको बता देती हूँ, समरी ट्रायल का जो स्टेजेस होता है, क्रिमिनल ट्रायल का प्रोसीजर होता है वो सेम एज समन केसेस होता है, और इम्प्रीजनमेंट मैंने बताया था 3 महीने तक दे सकते हैं। तो समरी ट्रायल इज एज सेम एज समन केसेस। तो हम लोग देखते हैं अभी क्या है स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। तो सबसे पहले देखते हैं कि वारंट केसेस में जो क्रिमिनल ट्रायल होता है, जो बेसिकली ट्रायल चलते हैं ना बेटा, जैसे ये क्या है, देखो आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो समझ में आएगा, आप इसको सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से एक व्यक्ति है, उसने मर्डर कर दिया। लेट्स से एक व्यक्ति है, उसने माधुरी दीक्षित का नहीं, ऑलरेडी जिंदा है, आई एम सॉरी, श्रीदेवी का मर्डर कर दिया। अब उसके खिलाफ वारंट केसेस चालू है। भाई वारंट केसेस किसके खिलाफ होते हैं? जिसको इम्प्रिजनमेंट हमने दिया है डेथ का, या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, या फिर इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। तो अगर किसी ने श्रीदेवी का मर्डर कर दिया तो डेथ या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगी, इतना तो श्योरिटी है ना। तो अभी वारंट केस चल रहा है लेट्स से उसके खिलाफ, जिससे श्रीदेवी का मर्डर किया है। तो सबसे पहले तो FIR लिखानी पड़ेगी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बाय समवन अग्रीव टू द पुलिस फॉर कमिटिंग द ऑफेंस। तो इसमें क्या किया होगा, बॉनी कपूर ने क्या किया होगा, FIR लिखाई होगी कि भाई इस बंदे ने श्रीदेवी का मर्डर किया है। फिर इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ होगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कंक्लूजन ऑफ हिज फाइंडिंग बाय एग्जामिनिंग फैक्ट एंड कलेक्टिंग एविडेंस टेकिंग स्टेटमेंट इन राइटिंग। बॉनी कपूर ने जब पुलिस कंप्लेंट किया तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्या किया होगा, उसने सारे फाइंडिंग्स निकाले होंगे, एविडेंसेस दिखे होंगे, स्टेटमेंट लिया होगा इन रिकॉर्डिंग। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर है वो सारे अपने फाइंडिंग्स देगा, किसको, तो मजिस्ट्रेट को देगा एज अ पुलिस रिपोर्ट। वो जो कंक्लूजन देगा कि ये पूरी अभी तक की फाइलिंग है, ये सब अभी तक हम पता लगा चुके हैं। देखो ना, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सेम होता है ना भाई, जब हम देखते हैं ये क्या देखते हैं, CID वगैरह देखते हैं, तो उसमें जो पुलिस होती है वो भी तो यही काम करती है ना, वो पुलिस रिपोर्ट तैयार करती है कि भाई ये सब हुआ होगा, कि ये सब हुआ है या हुआ होगा एज द केस में भी। तो वो पुलिस रिपोर्ट वो किसको देती होगी, वो मजिस्ट्रेट को देती होगी। फिर चार्जेस होता है। अब चार्जेस क्या होता है, इफ आफ्टर कंसीडरिंग द पुलिस रिपोर्ट अक्यूज्ड is not discharged, then the court frame charges in written under which he is to be tried. चार्जेस एक बार उसके ऊपर लग गए तो अब कोर्ट उस पर, और अगर वो डिस्चार्ज नहीं हुआ, वो अपना सफाई नहीं दे पाया, तो फिर उसके ऊपर चार्जेस इन रिटर्न लगेंगे अंडर विच ही इज टू बी ट्राइड। प्ली ऑफ गिल्टी, प्ली ऑफ गिल्टी क्या होता है, आफ्टर फ्रेमिंग चार्जेस अक्यूज्ड को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई तू अपनी टू प्लीड गिल्टी, कि तू मान ले कि तू गुनाहगार है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द जज टू एंश्योर द प्ली ऑफ गिल्ट वॉज वॉलंटरी मेड। In the sense that when we said that कि responsibility lies with the judge to ensure the plea of guilt was voluntarily made, मतलब जब वो बोल रहा है कि मैं गुनहगार हूँ तो he has to say it voluntarily, he does not have to be say it out of any gun point। तो उसको वॉलेंटरी बोलना है कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है, लाइक दैट। तो लेट्स से श्रीदेवी के केस में उसने बोला कि हाँ भाई मैंने ही मर्डर किया है, इन दैट केस उसने गिल्टी को प्लीड किया, दैट्स व्हाट वी से। द नेक्स्ट इज प्रोसिक्यूशन एविडेंस। नाउ व्हाट इज प्रोसिक्यूशन एविडेंस? Now what is prosecution evidence? After the charges are framed and accused pleads not guilty। एक बार हमने चार्जेस लगा दिया कि भाई इसके ऊपर मर्डर का चार्जेस लग गया, लेकिन अक्यूज जो है, जो मर्डरर है वो बोल रहा है, या मर्डरर है नहीं अभी तक, अक्यूज्ड है वो, उसको हम मर्डरर नहीं बोल सकते, ही इज़ एन अक्यूज्ड राइट नाउ। और अक्यूज्ड प्लीड्स नॉट गिल्टी, वो बोल रहा है कि मैंने नहीं किया है, मैं गिल्टी नहीं हूँ। इन दैट केस प्लीड्स नॉट गिल्टी, दैट इज प्रोसिक्यूशन एविडेंस। ओके,
उसके बाद द नेक्स्ट प्रोसीजर वुड बी स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड। अब क्या हुआ कि अक्यूज ने बोला कि भाई मैंने मर्डर नहीं किया है, मैं गिल्टी नहीं हूँ। देन वी विल टेक द स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज कि अक्यूज बोलना क्या चाह रहा है। सो द स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर ओथ। ये जो उसने बोला ना, उसने गिल्टी को प्लीड नहीं किया है, तो इन दैट केस हम उसका जो भी स्टेटमेंट वो दे रहा है हम ओथ पे नहीं लेंगे, इट इज़ जस्ट रिकॉर्डेड। अपॉर्चुनिटी गिवन टू द अक्यूज टू बी हर्ड एंड एक्सप्लेन द फैक्ट। उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि भाई और कुछ बोलना है तो बोल ले। देन डिफेंस एविडेंस, उसके डिफेंस में जो भी रहेगा वो एविडेंस ला सकता है, वो ओरली भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। देन जजमेंट, इफ अक्यूज अक्विटल देन प्रोसिक्यूशन। अगर अक्विटल मतलब होता है उसको माफ छोड़ दिया, क्या बोलते हैं उसको, गुनाहगार नहीं, क्या बोलते हैं कि अक्विटल मतलब इफ अक्यूज अक्विटल दैट ही इज़ नॉट गिल्टी, वो गुनहगार नहीं है, देन प्रोसिक्यूशन गिवन टाइम टू अपील। मतलब वो जब एक बार अक्विटल हो गया कि भाई ये गुनहगार नहीं है व्यक्ति, इन दैट केस अपील के लिए टाइम मिलेगा सामने वाली पार्टी को। इफ कन्विक्टेड बोथ साइड कैन आर्ग्यू ऑन क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, मोस्टली इन कैपिटल पनिशमेंट। मतलब एक बार उसको कन्विक्ट कर लिया कि भाई ये मर्डरर है, इसने श्रीदेवी का मर्डर किया था, इन दैट केस दोनों जो पार्टी है वो आर्ग्यू कर सकते हैं कि इसको पनिशमेंट कब कितना मिलना चाहिए। और ये आर्ग्यूमेंट तब होता है जब जो ऑफेंस होता है वो कैपिटल ऑफेंस होता है, लाइक उसने किसी का मर्डर किया है, कोई कैपिटल ऑफेंस होता है। इन दैट केस दोनों पार्टी आर्ग्यू कर सकती है कि भाई इसको इतने टाइम तक का पनिशमेंट मिलना चाहिए। So now we are moving ahead with the next, which is stages of criminal trial in summon cases. Let's see what it is. तो सबसे पहले प्री ट्रायल होता है। प्री ट्रायल में क्या होता है कि एफआईआर होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस रिपोर्ट बनाता है, वो सब होते हैं। फिर चार्जेस लगते हैं। चार्जेस जो होता है वो राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है। नाउ प्ली ऑफ गिल्टी, व्हाट इज प्ली ऑफ गिल्टी? मजिस्ट्रेट आस्क द अक्यूज्ड इफ ही प्लीड्स द गिल्टी और हैज एनी डिफेंस। इफ ही प्लीड्स गिल्टी, मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट। ये क्या है? मजिस्ट्रेट को सिंपली पूछेगा भाई कि तू ये गुनाह को तू मान ले, गुनाह को कबूल कर ले। एंड इफ ही हैज़ एनी, या तो फिर तेरे पास कोई डिफेंस है तो बता, या तो तू मान ले कि तूने मर्डर किया। ये समन केस है ना, तो यहाँ पे मर्डर वाली चीज़ नहीं आई है क्योंकि इम्प्रिजनमेंट लेस देन 2 years है। तो लेट्स से हम वी जस्ट से दैट कि या तो तू मान ले कि तूने चोरी की है, या तो फिर तू डिफेंस दे कि तूने नहीं चोरी की है। एंड इफ़ ही प्लीड्स गिल्टी, अगर वो मान लेता है कि उसने चोरी की है, इन दैट केस मजिस्ट्रेट व्हाट ही विल डू, ही जस्ट रिकॉर्ड द स्टेटमेंट इन द वर्ड्स एंड कन्विक्ट कर सकता है वो बंदे को। डिस्क्रिशनली है, उसके ऊपर है। Now plea of guilty and absence of the accused. Now what is this? In petty offenses accused wants to, अच्छा अभी ये कौन सा है कि plead of guilty तो है, वो मान रहा है कि भाई मैंने चोरी की है लेकिन मैं कोर्ट में नहीं आना चाहता हूँ। तो वो क्या करेगा, वो सीधा बोल देगा, रिटन स्टेटमेंट दे देगा कि मैं प्लीड ऑफ गिल्टी तो किया है, मैंने गुनाह किया है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं कोर्ट में नहीं आना चाहता हूँ और ये लो अपना फाइन, मैं कोर्ट में नहीं आना चाहता हूँ। लेकिन मजिस्ट्रेट बोल रहा है कि आना पड़ेगा तो फिर आना पड़ेगा। दैट इज इट। देन प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, मतलब इस केस में कैसा है कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर उसको नहीं आना है तो चलेगा, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट बुला रहा है, मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है, अगर वो चाहता है मजिस्ट्रेट की आए तो फिर आना पड़ेगा। देन द नेक्स्ट वन इज प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस एविडेंस। नाउ व्हाट इज दैट? प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस एविडेंस। प्रोसिक्यूशन प्रोसीजर इसमें सिंपल होता है। इफ अक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी देन प्रोसेस ऑफ ट्रायल स्टार्ट, बोथ पार्टी प्रेजेंट एविडेंस। मतलब कि वो बोल रहा है कि भाई मैंने चोरी नहीं की है, वो गिल्टी को प्लीड नहीं करने के लिए तैयार है। इन दैट केस पार्टी द ट्रायल चालू हो जाता है और पार्टी दोनों एविडेंस देने लगती है अपना। फिर जजमेंट होगा। तो सेंटेंस इज द सोल डिस्क्रिशन, सेंटेंस कितना देना है, क्या देना है, वो सिर्फ और सिर्फ जजमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जज की रहेगी। प्रोसिक्यूशन हैज़ द राइट टू अपील। ओके, तो ये पार्ट बी है, स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इन वारंट केसेस विद व्हेन प्राइवेट कंप्लेंट इंस्टीट्यूट्स केस। मतलब इसमें पुलिस ने मना कर दिया। हैव यू सीन इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट पुलिस सेइंग कि मैं आपका एफआईआर नहीं लिखूंगा, अगर लिखना चाहिए फिर भी वो मना कर रहा है। इन दैट केस वन कैन डायरेक्टली अप्रोच द क्रिमिनल कोर्ट एंड द कोर्ट विल एग्जामाइन द कंप्लेंट। इसमें क्या होगा, पुलिस ने लिखने से मना कर दिया, देन जो अग्रीव्ड पर्सन है वो जाएगा डायरेक्टली क्रिमिनल कोर्ट के पास। कोर्ट जो है वो एग्जामाइन करेगा कंप्लेंट और विटनेसेस को चेक करेगा और डिसाइड करेगा कि जो ऑफेंस हुआ है या ऑफेंस इज मेड अगेंस्ट द अक्यूज, वो डिसाइड करेगा कि ये जो अक्यूज पर्सन है जो बोल रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है क्रिमिनल केस, तो वो चेक करेगा कि ऑफेंस रियलिटी में हुआ है या नहीं हुआ है। देन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई ये ऑफेंस तो हुआ है इसके खिलाफ, तो वो क्या करेगा, सीधे सीधे पुलिस को बोलेगा भाई कि तू इस पुलिस रिपोर्ट तैयार करके दे मुझे।
और पुलिस रिपोर्ट मतलब एफआईआर भी हो जाएगी, वो अपनी फाइंडिंग्स भी बताएंगे, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट एफआईआर हो जाएगा ना, मजिस्ट्रेट बोल रहा है। पुलिस रिपोर्ट देने का मतलब ये है कि एफआईआर हो चुकी है, हो जाएगी जब मजिस्ट्रेट बोलेगा तब। आफ्टर एग्जामाइनिंग ऑफ द कंप्लेंट एंड द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, द कोर्ट में कम टू द कंक्लूजन। फिर जब सारी इंक्वायरी करने के बाद, सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट जो है वो अपने कंक्लूजन पे आएगा वेदर द कंप्लेंट जो है वो जेन्युइन है या नहीं है, और वेदर द प्रोसिक्यूशन हैज़, मतलब जो अक्यूज पर्सन, प्रोसिक्यूशन हैज़ सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज और नॉट। कि जैसे अक्यूज है, अक्यूज ने बोला कि इसने मुझे, लेट्स से क्रिमिनल वाला है ना, इसने मुझे चाकू दिखाया, ठीक है, दैट कम्स अंडर क्रिमिनल थिंग। तो अब ये बोल रहा है कि मैंने नहीं दिखाया, मैंने नहीं मारने की कोशिश की, तो उसको एविडेंस देना पड़ेगा उस चीज़ का। अगर कोर्ट को कोई भी सफिशिएंट मटेरियल नहीं मिलता है, कोई भी फाइंडिंग्स नहीं मिलती है, तो इफ़ द कोर्ट डज नॉट फाइंड एनी सफिशिएंट मटेरियल थ्रू विच इट कैन कन्विक्ट, तो फिर वो केस को डिसमिस कर देगा। एंड अगर कोर्ट को लगता है कि भाई प्रोसिक्यूशन जेन्युइन केस है एंड सफिशिएंट मटेरियल एविडेंसेस भी है, तो चार्जशीट तैयार करेगा एंड वारंट देगा या फिर समन देगा एज द केस में बी टू द अदर पर्सन। सो दिस इज इट। यहाँ पर हमने पूरा कर दिया टाइप्स ऑफ क्रिमिनल केसेस, वारंट केसेस, समन केसेस एंड एवरीथिंग। तो इफ समबडी वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट कैन टेक इट एंड राइट इट। All right, everyone, thank you for watching my videos, and if you're really liking my video, keep liking it and keep subscribing it. I really need more subscribers, not like that, but I want my videos to go or to reach to the maximum people, and I just want to spread as much as knowledge I have, I can, and that I can spread. I just want to do it. So spread this video to the most of the person, to the maximum person, and get benefited out of it. All right, thank you for watching my video.